राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भाजपा ने राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि घोटाले, सरकारी ठेके देने में हेराफेरी और नौकरी का वादा करके लोगों की जमीन हड़पना राजद का शासन मॉडल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उत्तरी दिल्ली के किशनगंज इलाके में सुबह एक झुग्गी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शिमला के रिज मैदान में एक समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। एमसीडी ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी। पूर्व राज्यपाल और आईपीएस अधिकारी रही किरण बेदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय रेल, खानपान और पर्यटन निगम घोटाले से संबंधित एक मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव इटावा जाते समय कुछ देर के लिए सेंट्रल स्टेशन पर रुके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी इन कानूनों के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस दौरान शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की न्याय व्यवस्था को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया है। इस अवसर पर उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और करीब 9600 करोड़ के 1100 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून, जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए।
दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है, और मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं कि 3 आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी व्यावसायिक संगठन में से एक एल्यूमिनियम एसोसिएशन फॉर दिल्ली द्वारा अजमल खां पार्क में दीपावली का भव्य कार्यक्रम लकी ड्रॉ व रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआईडी न्यूज टीम ने क्षेत्रीय विधायक विशेष रवि सहित एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीके अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट सज्जन शर्मा, मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोयंका, समाज सेवी लक्ष्मीपत भुतोड़िया सहित विभिन्न व्यापारियों से बात की और इस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास किया। पहाड़गंज की हमारी एक बड़ी एसोसिएशन है और इसका नाम पहाड़गंज एल्युमिनियम मार्केट एसोसिएशन है, और कई वर्षों से लगातार जो है वो दिवाली के मौके पे इस एसोसिएशन के द्वारा जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम किए जाते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम किए जाते हैं, और हर बार जो है यहाँ आने का मौका मिलता है। तो इनसे जो है काफ़ी लंबे समय से जो है रिश्ता है। तो सारे व्यापारी और उनके परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। तो हमने सबको जो है दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आने वाले सारे त्यौहार, चाहे वो धनतेरस है, भाई दूज है या और दूसरे त्यौहार है, उन सब की भी शुभकामनाएं दी हैं। और हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जितने व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं उन सब के ऊपर जो है कृपा बनी रहे। मैं पवन कुमार गोयनका, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी पूरे देश में 400 शाखाएं हैं, 25 राज्यों में हम लोग फैले हुए हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य समाज सुधार और समाज कल्याण है। दीपावली की हम सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई देते हैं एल्यूमिनियम एसोसिएशन को, जो इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज आयोजन किया है। हम लोगों का ये विचार रहता है कि भारतीय त्यौहार हमें अधिक से अधिक मनाने चाहिए, क्योंकि भारतीय त्यौहार जो है उन सारे त्यौहारों के अंदर में कोई ना कोई मोरल होता है, कोई एक स्टोरी होती है और एक कोई थ्योरी होती है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, समाज को समाज से जोड़ती है, परिवार को परिवार से जोड़ती है और समाज को पूरे राष्ट्र से जोड़ती है। इसलिए भारतीय त्योहारों में संस्कृति और संस्कारों की जो चीज़ है वो आपको वेस्टर्न कल्चर में उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक भारतीय त्योहारों को मनाएं। दिवाली हो, होली हो, तीज हो, गणगौर हो, सारे के सारे त्यौहार, और अपने बच्चों को
संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा बचपन से ही दे। हर साल की भांति का प्रोग्राम दीपावली मंगल मिलन हर साल मनाया जाता है। बड़े उत्साह के साथ व्यापारियों का ये प्रमुख त्यौहार है। हमारा एल्युमिनियम से ट्रेड संबंधित व्यापारी भाइयों की संख्या तकरीबन 500 दुकानें पहाड़गंज क्षेत्र में हैं। वैसे ये संस्था पूरे दिल्ली स्टेट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर आइटमें यहाँ अवेलेबल होती है। ये एशिया का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है और हम सामाजिक कार्यक्रम दीपावली मंगल मिलन समारोह हर साल पिछले 20 साल से मनाते आ रहे हैं। सभी व्यापारी भाई समर्थ खुशहाल रहे, यही हमारी कामना है। सबको हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। इस बार हमारी एसोसिएशन ने भी परिवार के साथ मनाने का फैसला किया। हमने जितने भी मेंबर हैं सबको परिवारों सहित यहाँ पे बुलाया है और हंसी खुशी के माहौल के साथ हम दीपावली का पर्व मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही देना चाहूँगा कि सबका साल जो है बहुत हंसी खुशी से बीते और बहुत अच्छे से व्यापार करें और जितने भी परिवार वाले हैं सब आपस में मिलजुल के रहें और एक दूसरे को पहचानें सारे के सारे। एल्युमिनियम एसोसिएशन का प्रोग्राम जो है वो बहुत तारीफ के काबिल है। इसमें हर बार जितनी बार आते हैं नया नयापन नजर आता है हर बार। तो यहाँ आके हमारे को बहुत खुशी होती है। हमारे साथ में सीपी साहब भी हैं, जसपाल सिंह जी, और हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने हुए राष्ट्रीय मोहन जी गोयनका भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सज्जन जी हमारे बहुत पुराने हैं जो लगे हुए हैं काफ़ी सालों से, और हमारे गर्व है कि हर बार हमारे को इन्वाइट करते हैं। हमारे को आगे यहाँ बहुत खुशी होती है इस चीज़ के लिए। हम एल्युमिनियम एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस एसोसिएशन और इस ट्रेड में लास्ट 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बड़े भाईचारे से हम लोग हर साल दिवाली का आयोजन करते हैं। इसके अलावा एक होली फंक्शन भी करते हैं। तो आप देखिए कितना सौहार्द माहौल है, आपस में मिलना जुलना ये सब बहुत ज़रूरी है। सब भाईचारे में साल में 1-2 बार इसमें रिलेशन फ्रेश हो जाते हैं। मार्बल पत्थर कटिंग, पॉलिश एवं घिसाई के कारण कीर्तिनगर जवाहर कैंप चूना भट्टी के निवासी प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में स्थानीय निवासियों ने एसडीएम वेस्ट, एसएचओ कीर्तिनगर, एमएलए मोतीनगर को लिखित शिकायत करते हुए तुरंत प्रदूषण फैलाने वाली मार्बल फैक्ट्री को बंद कराने की मांग की है। स्थानीय निवासियों ने वह वीडियो मीडिया को भेजा है जो लगातार प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखें। प्रदूषण फैलाने वाली इकाई पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पत्थर कटिंग, डंके की चोट पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि स्थानीय निवासी खासकर बच्चे बूढ़े के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण हवा यूं ही प्रदूषित है, ऊपर से इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य प्राण घातक साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों रमेश नगर निगम क्षेत्र के निगम पार्षद, करोलबाग जोन वार्ड समिति के चेयरमैन कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट दौरे पर जब आए थे तो कई पत्थर कटिंग की मशीन उठवाया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से फर्नीचर पर खुले में पॉलिश एवं पत्थर कटिंग करते देखा था। लेकिन आज भी खुले आम प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में प्रदूषण का स्तर इतना गंभीर हो चुका है कि इसके स्थानीय निवासी खुलकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह लिखित शिकायत, जिसे आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं कि कानून कहां सो रहा है। जिन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करना चाहिए वह किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। साउथ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को अगले 10 दिनों तक पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। इन इलाकों में गंगा वाटर की सप्लाई बंद हो गई है और अब लोगों को यमुना वाटर से काम चलाना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की अपर गंगा कैनाल की सफाई का काम चल रहा है, जिसके कारण वहां से आने वाला कच्चा पानी पूरी तरह रुक गया है। यह काम दीपावली तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अपर गंगा कैनाल से दिल्ली को हर दिन करीब 256 मिलियन गैलन डेली कच्चा पानी मिलता है। यह पानी यूपी के मुरादाबाद रेगुलेटर से आता है। इसमें से 144 MGD पानी सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 112 MGD भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को दिया जाता है। दोनों प्लांटों से साउथ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली के अधिकांश इलाके में सप्लाई होती है।
यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि नहर की सफाई दिवाली तक पूरी होगी, उसके बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। फिलहाल डीजेबी ने इन इलाकों में यमुना वाटर को ट्रीट कर सप्लाई शुरू की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यमुना के पानी में कीचड़ इतनी अधिक मात्रा में है कि उसे फिल्टर करना मुश्किल हो रहा है। सोनिया विहार प्लांट की 140 एमजीडी की क्षमता के मुकाबले मुश्किल से 50 एमजीडी और भागीरथी प्लांट की 110 एमजीडी क्षमता के मुकाबले केवल 20-30 एमजीडी पानी ही तैयार हो पा रहा है। इससे इन इलाकों में सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में होने वाली है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसरों को सोमवार तक पोलिंग स्टेशन फाइनल करने को कहा है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट तैयार करने के लिए आयोग ने पुलिस अफसरों के साथ भी मीटिंग की है। बताया जा रहा है कि 583 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पोलिंग पार्टी की संख्या 2000 से 2300 होगी। 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव में करीब 6.85 लाख मतदाता भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि उपचुनाव इस महीने के आखिर तक हो सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अफसरों के अनुसार एमसीडी उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है। पोलिंग पार्टीज भी जल्द ही फाइनल हो जाएंगी। 12 वार्डों में 5 महिला रिजर्व और 1 वार्ड एससी वर्ग प्रत्याशी के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। शनिवार को रिटर्निंग अफसरों के साथ हुई मीटिंग में चुनाव के लिए सभी 12 वार्डों में 13 अक्टूबर तक पोलिंग स्टेशन फाइनल करने के लिए कहा गया है। मीटिंग में मौजूद रहे पुलिस अफसरों को पोलिंग स्टेशन फाइनल होने के बाद संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर लिस्ट देने के लिए कहा गया है। यह काम होने के बाद रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के अनुसार चुनाव की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन गति तेज नहीं हो पा रही है, इसलिए अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो पा रही है। सूत्रों को कहना है कि वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास 12 वार्डों में मतदाताओं की जो संख्या है वह करीब 6.85 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,69,943 और महिला मतदाताओं की संख्या 3,15,029 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 127 है। मतदाताओं की संख्या के अनुसार रिचाऊ कला वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है। यहाँ मतदाता की संख्या करीब 69,871 है। दूसरा सबसे बड़ा वार्ड शालीमार बाग बी है। सीएम रेखा गुप्ता इसी वार्ड से पार्षद रही हैं। इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या करीब 66,196 है, जिसमें 33,943 पुरुष और 32,249 महिला वोटर्स हैं। 4 अन्य कैटेगरी के वोटर्स हैं। सूत्रों का कहना है कि 12 वार्डों के चुनाव में करीब 580 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री वितरित की और सांसद विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा उत्सव और यूथ पार्लियामेंट 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले इन उपहारों के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के विजन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यदि 1,05,000 युवक और महिला मंगल दल अपनी ग्राम पंचायतों में खेल प्रतियोगिताएं शुरू करें तो यही प्रतियोगिताएं आगे चलकर विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं में बदल जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अब सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता और स्वावलंबन का आधार है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रदेश भर के 16,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल प्रोत्साहन के लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने वाले सभी मंगल दल और युवक मंगल दल को मैं हृदय से बधाई देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए
आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। दीपावली के पहले स्पोर्ट्स किट अपने आप में 16,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लिए एक उपहार है। इसके साथ ही हमने औपचारिक शुभारंभ किया है विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का। यानी सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है, लेकिन ये केवल विधानसभा स्तर पर या संसदीय क्षेत्र स्तर पर नहीं होनी है। 1,05,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सक्रिय है, जिन्हें अब तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाया गया है। स्पोर्ट्स किट में वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है और अन्य खेल की सामग्री भी उनके पास उपलब्ध है। ये दायित्व तो बनता है हमारा कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी। इसके पीछे खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। ऐसे ही खेलकूद की प्रतियोगिता के आयोजन को आगे बढ़ाने के पीछे स्वस्थ रहने के साथ साथ आपस में मिलकर के हम गांव के विकास में योगदान दे सकते हैं, इसका भी भाव पैदा करता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जीवन में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं तो व्यक्ति या समाज कभी विकास नहीं कर सकता। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव भी हमारे बीच में आए कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से यह प्रतियोगिता आवश्यक है और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, अब विधायक खेलकूद प्रतियोगिता भी इसके साथ जुड़ गई है। अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, बहुत सारी जगह प्रारंभ भी हो चुका है, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नौजवानों को एक जनपद में मंच मिल जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो ये विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और ये खेलकूद की प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों व कृषि यंत्रों के लिए चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए एक व्यापक मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सहकारिता मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि 7 दिवसीय मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों के द्वारा उत्पाद जो
बनाए जाते हैं उन सभी को यहाँ पर मंच और उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे 40 युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मेला सहकारिता की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है, जिसमें सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत भी है और सहकारिता का आधार भी है। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन आज कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पवन खेड़ा ने बताया कि कन्नन गोपीनाथन ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी के विरोध में आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 2012 बैच के अधिकारी और दादरा एवं नगर हवेली में तैनात थे। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि जब 2019 में इस्तीफा दिया था उस समय एक बात साफ थी कि सरकार देश को जिस दिशा में ले जाना चाहती है वह सही नहीं है। यह साफ था कि हमें गलत के खिलाफ लड़ना है। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आप मंच को देखकर ही समझ गए होंगे कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेणुगोपाल जी के बगल में जो बैठे हैं कन्नन गोपीनाथन जी, ये 2012 के आईएएस ऑफिसर हमारे यहाँ एग्मू काडर के थे और जिस सर्विस में जमीर से ज्यादा ओबीडियंस को महत्व दिया जाता है, उस सर्विस में, उस नौकरी में उन्होंने ऐसे वक्त पे आवाज उठाई जब आवाज उठाना लगभग असंभव था। कश्मीर में इन्होंने जब वहां 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से निर्णय लिए गए, स्टेट को यूटी बना दिया गया, बिना किसी से कंसल्ट किए जो निर्णय लिए गए, उसके विरोध में इन्होंने एक आवाज उठाई कि साहब आप लोगों को बोलने का हक नहीं छीन सकते। इसके बाद इन्होंने वीवीपैट पे बहुत खुलकर बोला और फिर जब सीएए एनआरसी की मूवमेंट चल रही थी तब भी ये बेधड़क होकर बोले। इन्होंने एफआईआर झेली, इन पर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये डरे नहीं। नौकरी को लात मारी और ऐसी नौकरी को लात मारी जिस नौकरी के लिए लोग कई सालों तक तैयारी करते हैं। इस बात की हमें हैरानी नहीं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे ऐसे तमाम आवाजों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इतिहास साक्षी है। अब विधिवत कन्नन गोपीनाथन जी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मैं हम सबको भी बधाई देता हूं कि एक बहुत ऐसा शख्स कांग्रेस में आया है जो दिल से काम करता है। मैं अब कन्नन गोपीनाथन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। 19 में रिजाइन किया, उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम,
सर्वम